हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप लोग। तो ये व्लॉग मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से मैं लास्ट ख़त्म किया था। और अभी 2-3 दिन बहुत बिजी थी दिवाली की सफाई में और दिवाली की तैयारियों में, इसलिए व्लॉग डाल नहीं पाई। तो बाघा बॉर्डर देख कर हम लोग लौट आए थे। तो मैं हो गई थी शाम 8 बज गए थे करीब। तो बस फिर सबको बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई थी, क्योंकि दोपहर में ना कुछ खाया नहीं था, लंच किया ही नहीं था हम लोगों ने। सुबह ब्रेकफास्ट किया था, वही खाया हुआ था। एक बार चाय पी थी, तो फिर हम आगे फिर से वहीं पे ब्रदर्स ढाबा, जहाँ हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया था ना, वहाँ पे। क्योंकि जहाँ भी पूछा ना, सबने इसी को बताया कि मतलब ये बेस्ट है, तो आप यहीं जाइए। तो आ गए थे हम लोग डिनर करने के लिए, लेकिन सब इतना ज़्यादा थके हुए थे। और मेरा तो सिर दर्द, मैंने आपको सुबह बताया था ना, शुरू हुआ था। माइग्रेन ही था एक तरह से, और वो शाम तक भी मतलब सेटल नहीं हुआ था। बहुत बुरा वाला सिर दर्द होता, भयानक वाला। फिर हमने ऑर्डर किया था येलो दाल, तड़का दाल, जयपुरी मिक्स वेज और स्टीम राइस। और एक गड़बड़ कर दी हम लोगों ने, उनको बोला तवा रोटी चाहिए, तंदूरी नहीं चाहिए। भैया ने, जो वेटर थे, उन्होंने हमसे कहा था कि थोड़ा टाइम लगेगा सर, बट इतना टाइम लगेगा ये हमें आइडिया नहीं था। पौन घंटा लग गया भाई इस चीज़ में, इस रोटी को आने में। लेकिन जो दाल आई थी ना, उसमें मतलब जो घी यूज़ था, मतलब अलग ही टेस्ट था, बिल्कुल अलग टेस्ट था। बहुत ही डिलीशियस खाना था, बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। अगर आप जाएँ ना अमृतसर, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ये जो घी वो यूज़ करते हैं ये, और जो उनके चने मसाले का जो चना होता है, वो उनकी अपनी रेसिपी, वो किसी को मतलब रिवील नहीं करते हैं, ऐसा उन्होंने बताया हमें। भैया से पूछा था। फिर खाना वाना खा के हम लोग आ गए थे रूम पे। सुबह निकलना था, लेकिन बहुत ज़्यादा थके हुए थे सब लोग बुरी तरीके से। चाय नहीं पी थी सुबह से, तो बस ये नेहा मेन्यू कार्ड देख रही थी चाय ऑर्डर करने के लिए। फिर हमने 2 चाय ऑर्डर की। फिर उसके बाद चाय पी के हम लोग सो गए। सुबह सुबह निकल रहे हैं अभी, और टाइम से घर पहुंच जाएंगे। रास्ते में भी कुछ प्लान है, देखते हैं हो पाता है कि नहीं। फिर मिलते हैं आपसे गाड़ी में। प्लान था हमारा अर्ली मॉर्निंग तक का, लेकिन ना थके हुए इतने थे कि हमें 6 बज गए थे। 6 बजे उठ के हम लोग 7 बजे तक तैयार होके चाय पी के फिर निकले उसके बाद। और फिर ना होटल से थोड़ी दूरी पर, मतलब बताया था आपको, वॉकिंग डिस्टेंस है 5-7 मिनट का गोल्डन टेम्पल, और वहाँ से 2-3 मिनट का वॉकिंग है जहाँ हमारी गाड़ी थी सारागढ़ी सराय पार्किंग में। बस ये वंशु और हस्बैंड, मैं, सब लोग मतलब नेहा से बातें करते करते निकल रहे थे। ये प्लान था कि चाय पियेंगे पहले, उसके बाद आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो बस पहले हम जाके, हमने सबसे पहले चाय पी, फिर चाय पी के हम लोग निकले आगे के लिए। और ये वो गली है जो सीधे मतलब गोल्डन टेम्पल से हमारे होटल को आती है। 5 मिनट का वॉकिंग है गोल्डन टेम्पल। निकल गए हम लोग 7 बजे करीब। देखते हैं आगे क्या प्लान है। ये ब्रेकफास्ट, पॉपकॉर्न, और ये पीछे वाले फ्लैट में और आगे वाले फ्लैट में लड़ाई हो रही पॉपकॉर्न के लिए। और हमें निकले थे अमृतसर में ही अभी। बस सुबह का मौसम है ना, तो वैसे भी हाईवे का सफ़र बड़ा अच्छा लगता है। आगे का प्लान था कि नाश्ता वाश्ता कहीं करेंगे रुक के, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। और कुरुक्षेत्र में रुकने का प्लान था, बच्चों को युद्ध वाली भूमि देखनी है। तो फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र पहुंच के हम रुक गए थे, मतलब अंदर आ गए थे। ज्योति जलाया गया, और इस सरोवर को हम बोलते हैं ज्ञान का सरोवर, और इसका मिलके बना फिर ज्योति सर। उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो प्रभु जी, ये यहाँ का जानकारी है। तो ये हमें मिले वहाँ पर, मतलब ये पूरे उस स्थल के बारे में बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं। बहुत करीब 5-7 मिनट का वीडियो था पूरा, मैंने पूरा नहीं डाला। आप अगर जाएं तो ज़रूर मतलब सुने, जिसे इस जगह के बारे में पता नहीं है। फिर कुछ फ़ोटोज़ हमने क्लिक की थी, ये वो है। अभी डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे, काफ़ी कुछ बन रहा है। आने वाले कुछ सालों में और तैयार हो जाएगा। बच्चों का तो मन नहीं भरा, उनका फिर से प्लान है जाने का, मम्मी हम फिर से चलेंगे, देखेंगे, पर देखा जाएगा फ्यूचर का। ये वो वृक्ष है जिसके नीचे गीता का उपदेश दिया था श्री कृष्ण ने अर्जुन को। इसे शायद अक्षय वृक्ष भी बोलते हैं, क्योंकि ये इतने 1000 सालों पुराना है, ऐसी मान्यता है। तो हम लोगों ने पूरा वहाँ घूमा चारों तरफ, और उधर बगल में एक सरोवर भी था, पूरा बड़ा काफ़ी है। और शाम को यहाँ पे ना शो भी चलता है,
लाइट और साउंड शो है, बट शाम तक हमारा रुकने कोई प्लान नहीं है। हमें मतलब घर जाना था, पहुंचना था शाम से पहले। तो बस हमने यहाँ दर्शन वर्शन किए, देखा सुना उना, बच्चों का बहुत मन था जाने का, तो फिर हम निकल गए। और बाहर देखिए छोटी मोटी दुकानें भी लगती हैं अगर आप यहाँ जाएँ तो। ये प्रॉपर कुरुक्षेत्र से 15 किलोमीटर दूर है उधर, मतलब हट कर बिल्कुल शहर में नहीं मिलेगा आपको ये। फिर भैया जो हमें ले गए थे ना, कुरुक्षेत्र में रहते हैं हस्बैंड के दोस्त, ये उनकी शॉप है बीकानेर मिष्ठान भंडार। ये मतलब उधर से ही है, हमारे साइड से ही है, राजस्थान से। और फिर लौटते में ये देखिए उन्होंने मतलब पहले तो हमने उनके नाश्ता वाश्ता किया, खूब अच्छे से नाश्ता वाश्ता कराया। वो वीडियोज़ मैंने रिकॉर्ड नहीं किए क्योंकि हम मतलब फैमिली टाइम था, अच्छा नहीं लगता है। फिर उन्होंने ये भर भर की मिठाइयाँ वगैरह दी। और अगर आप कभी जाएँ वहाँ पे तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। एड्रेस मैंने पहले दिखा दिया है, उस थैले के ऊपर था। और बहुत अच्छी शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ बनती हैं, क्योंकि वैसे भी बीकानेर तो फेमस है मिठाइयों के लिए। ये बीकानेर के नमकीन बिस्किट और मतलब तरह तरह के नमकीन थे, कई वैरायटी के बिस्किट्स, बच्चों के लिए कुरकुरे चिप्स। तो मतलब मिठाई का टेस्ट तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा सचमुच, बिल्कुल वही वाला टेस्ट था जो मतलब मेरे मायके से आती मिठाइयाँ। तो आप अगर कभी जाए ना कुरुक्षेत्र तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा जाके। बस स्टैंड के सामने शॉप है भैया की। तो बस मिल मिला के हम लोग वहाँ गए, घूम घाम के फिर हम निकले यहाँ से। टाइम से निकल के थोड़ा अभी और एक दो जगह बाकी है, बट हम रुके नहीं क्योंकि हमें टाइम से घर पहुँचना था। फिर ये सोनीपत आके हम रुके सीधे वहाँ से। यहाँ निकलने के बाद करीब 3 घंटे नहीं, हाँ 2-2.5 घंटे की जर्नी थी। कितनी नींद आ रही है इनको। नींद आ रही है? देखते हैं, चाय पीने के लिए रुके हैं। हस्बैंड बहुत थक गए थे, काफ़ी लॉन्ग ड्राइव हो गया था ना, तो फिर चाय का टाइम भी हो गया था, चाय के लिए रुके। तो हमने पी ढाबे की चाय सोनीपत में, और ये साथ में फिर हस्बैंड को भूख लगी थी, कुछ मंगाई पकौड़ियाँ। फिर उसके बाद हम चढ़े पेरीफेरल पे। यहाँ से पेरीफेरल आने का मतलब है फिर आप आ गए नोएडा, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। पेरीफेरल का ये पहला टोल है इधर से। और अब ना मतलब शाम का टाइम हो रहा था, वैसे रुकने का प्लान तो पानीपत का भी था क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। मार्केट बहुत अच्छा है वहाँ का, वुलन का, सर्दियाँ आ भी रही हैं, बट लेट हो रहा था ना, फिर नाइट में थोड़ा सेफ़ भी नहीं होता और अच्छा भी नहीं होता फैमिली के साथ हाईवे वगैरह पे चलना। ना कैसा लगा अपने घर आके? सबसे अच्छा घर अपना घर। इन्हें ट्रिप पे मज़ा तो आया, लेकिन इन्हें घर की बड़ी याद आई। पानी खुल रहा है वहाँ पे नल का। ये लोग क्या कर रहे हैं? सबने डेली वाला रूटीन फाइनली अपने शहर पहुंच गए। अपने हाय हाय बुढ़े, ये हमारे घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग है। ये अपने शहर अपने घर आके बहुत खुश है। दुनिया के बच्चे बाहर खुश होते हैं, मेरा बच्चा घर आके खुश है। ऐसे बच्चे भगवान सबको दे। मुझे रोटी ये सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले इंसान गाड़ी चला के बाहर। घर पहुंचने के बाद फिर मैंने फटाफट बनाया सब्जी और चावल। सब्जी मिल ले आई थी पास से ही, आपको पता है मार्केट बिल्कुल पास में है, मेरे वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो बनाया था मैंने सब्जी और चावल। फिर देखिए ना, ये बहुत सारे पार्सल्स मतलब मैंने दिवाली के ऑर्डर कर रखे थे, तो सारे आए हुए पड़े थे। तो ये वंश का मैंने सबसे ओपन किया मैंने उसका, क्योंकि अगर ये साइज़ सही नहीं था मेरे को दोबारा फिर रिटर्न करके दोबारा ऑर्डर करना पड़ता, बट उसका साइज़ बहुत परफेक्ट आया, तो सही। फिर ये है नेक्स्ट डे मेरा बर्थडे था, तो कोई केक वेक नहीं काटा हमने, इतना ऐसा कोई प्लान नहीं था, बस बच्चों का मन था तो गए थोड़ा सा बाहर हल्दीराम। और हस्बैंड को खाना था छोले भटूरे, तो हस्बैंड ने अपने लिए ऑर्डर किए थे छोले भटूरे। ये आ गई उनकी सबसे पहले उनकी प्लेट। और हल्दीराम को छोले भटूरे फेमस है, आपको भी पता है। मुझे सिर्फ राज कचौड़ी खानी थी, नेहा को राज कचौड़ी खानी थी, तो हम दोनों ने पहले राज कचौड़ी ऑर्डर की। और वंशु को नूडल्स खाने थे तो उसने नूडल्स ऑर्डर किए। मतलब प्रॉपर खाना किसी ने भी ऑर्डर नहीं किया कि खाना खाना है ऐसा कुछ। फिर उसके बाद हस्बैंड ले आया सारा। ये एक कॉम्बो था, दाल मखनी पनीर, शाही पनीर उसका, ये भी ले लिया। बट फिर बच्चों का डिमांड कि पापा पिज़्ज़ा खाना है, तो फिर ये पिज़्ज़ा उनके लिए मंगवाया। पिज़्ज़ा वीज़ा खा के फिर इसके बाद हम लोग घर आ गए थे। और कोई केक में कटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं किया इस बार, तो बिल्कुल सिंपल ऐसे ही रहा। दिन तो पूरा ऐसे भी था, साफ़ सफाई में। दिवाली आ गई, आपको पता है, जो वेकेशन थी वो हमने बिता दिया ऐसे, मतलब हम वेकेशन में चले गए, छुट्टियों का जो टाइम था। और हस्बैंड को पिज़्ज़ा बहुत पसंद आया था, कह रहे बहुत टेस्टी है।
फिर उसके बाद खाना खाने के बाद घर आ गए थे हम। दिवाली की सफाई कुछ तो की थी उस दिन सेम डे, और फिर ये नेक्स्ट डे का थोड़ा रूटीन शुरू था, क्योंकि मेरा स्कूल भी चल रहा था, छुट्टी ले नहीं सकती थी मैं। बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ ना मतलब टाइम पे नहीं मिलती बच्चों के स्कूल में ना, हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू हो गए थे मेरे स्कूल में, तो मैं छुट्टी तो ले सकती ही नहीं थी बिल्कुल भी। तो बस ये सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं करती थी सफाई 4 बजे। ये मैं सुबह 4 बजे उठी हुई हूँ, तो 4 से 5 एक घंटे पहले खाना बना के फिर 5 बजे मैं लगती थी किचन से लैब से सब सामान हटा के 5 से 7 तक करती, फिर 7 बजे से नहा धो के तैयार होकर फिर स्कूल। तो ये रूटीन ना कई दिन का, इसमें कई दिन की छोटी क्लिप्स मैंने ऐड की हैं। जैसे ये फर्स्ट डे का है, मतलब जिस दिन मैंने सेकेंड डे का 8 तारीख का है ये। तो ये सबसे पहले मैंने किचन को शुरू किया था। किचन किश्तों में धीरे धीरे हुआ था, क्योंकि किचन में ना बहुत काम होता है और आप एक दिन में चाहो 2 घंटे में अपने ही समेट सकते। तो फिर मैंने ना काम को डिवाइड किया पहले, जैसे एक दिन किचन की अंदर की क्लीनिंग और ये चिमनी उमनी क्लीन करके, फिर एक दिन किचन के नीचे वाले जो कैबिनेट्स थे ना वो क्लीन किए मैंने, एक दिन किचन में फ्रिज क्लीन किया, और ऊपर का अरेंजमेंट जो था अंदर का वो तो मैंने सब पहले ही कर लिया था, आपको मैंने वीडियो में दिखाया भी था। तो ये भी चल रही है मेरी क्लीनिंग। और बाई चांस ना मेरा जो कास्टिक सोडा है ना जिससे मैं चिमनी क्लीन करती हूँ वो ख़त्म हो गया था, और मैंने ऑर्डर किया था बट वो आया ही नहीं, ऑटोमेटिक ऑर्डर कैंसिल हो गया, आई थिंक स्टॉक में नहीं होगा वो। तो फिर देखिए मैंने वही तारपीन का तेल और कपड़े में लेकर और बिल्कुल अपनी चिमनी मतलब उसे चमका ली बिल्कुल बिना किसी एफर्ट के, और फिर उसको धो दिया पानी से और साबुन से, एकदम क्लीन हो गई। तो मैंने इसका क्लोज़अप नहीं लिया है, नेक्स्ट टाइम जब करूँगी तो आपको क्लोज़अप लेके दिखाऊंगी। तारपीन के तेल से धोने के बाद मतलब पोंछने के बाद मैंने इसको फिर साबुन से और स्क्रबर से अच्छे से साफ़ कर लिया, क्लीन कर लिया, क्योंकि क्लीन तो वैसे भी रहता है उसमें उसकी स्मेल रह जाती है हल्की हल्की सी, हल्की क्या स्ट्रॉन्ग ही होती है बहुत लोगों के लिए। तो उसको साबुन से धो लीजिए, बिल्कुल बर्तन की तरह चमक जाएगी, जैसे हमारे बर्तन चमक जाते हैं। इस तरीके की चिमनी होगी हमारी क्लीन। और देखिए कितने सारे बर्तन हम लोग इकट्ठे हो रखे हैं। इस सुबह भी खाना बना के मैंने सारा साफ़ किया ना, खाना पॉट से निकाला, वो सारे बर्तन है, बस मेड आ गई थी इस टाइम पे। फिर ये सेम डे इवनिंग का है, पर्दे धुल गए थे, धुल के प्रेस हो गए थे, मैंने धो दिए थे आते जिस दिन हम आए थे ना उसके नेक्स्ट डे मैंने पर्दे धो दिए थे। फिर ये प्रेस करने को गए थे, प्रेस होकर आ गए थे पर्दे। कई पर्दों की ना ये जो रिंग है ये निकल जाती है, आप कितना भी सेफली बांध देगा रिंग निकल ही जाती है। तो 2 पर्दों की लगभग रिंग निकल गई थी। तो मैं मार्केट गई थी, कुछ कुरियर करना था मुझे, तो ये वहाँ से मैं रिंग लिया। पर्दे भैया की शॉप पे मैंने पूछा, मैंने कहा भैया रिंग मिल जाएगी? तो उन्होंने कहा कि हाँ स्टील की और प्लास्टिक की। तो मैं प्लास्टिक की लिया, क्योंकि स्टील वाली लगाने के लिए ना आपको मशीन चाहिए, जिस मशीन से भैया लोग लगाते हैं, तो मशीन तो घर आ नहीं सकती, फिर मेरे को पर्दे लेके जाना पड़ता दोबारा। तो उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया कि आजकल ये ना प्लास्टिक वाली नई ट्रेंड में आई है, नहीं चल रही है, तो ये ले जाइए आप, ये हाथ से बैठ जाती है। उन्होंने मेरे को 1-2 बिठा के दिखाई तो मेरे को सही लगी, फिर मैं ये ले आई। और ये वास्तव में बहुत ईजी है, बस आपको जो होल कर रखा है पर्दे में उस पर रखिए और दोनों तरफ से दबा दीजिए, जैसे कोई डब्बा होता है जो पिट पिट करके बंद होता है, तो बिल्कुल उस तरह से बैठ जाती है दूसरे से। और मेरे सारे पर्दे फिर से सही हो गए, और ना पर्दों में कुछ भी ख़राब नहीं हुआ था अभी, बिल्कुल देखे कैसे चमक रहे हैं। तो ऐसे नए पर्दे चेंज करना बहुत समझदारी वाला काम नहीं है, इधर सब की भागीदारी लगी हुई है, सब अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। हाइट वाला काम जो है वो नेहा और जैसे हस्बैंड वो देख लेते हैं, नीचे वाले काम सारे मैं देख लेती हूँ, सफाई मारना धोना करना ये सब मेरी जिम्मे है। तो हस्बैंड है ना अभी ऊपर वाली जो ग्रिल है उसको साफ़ कर रहे थे, खिड़की जो है ऊंची ऊंची वाली। और सीढ़ी मैंने ऑर्डर की थी करीबन 20 दिन पहले, बट वो अब तक दिखा रहा था कि यहाँ पहुँची वहाँ पहुँची। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं पर्दे, सारी रिंग्स इसमें लग गई हैं। और ऑटोमेटिक वो कल कैंसिल ही हो गया अपने आप ही, ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया फ्लिपकार्ट वालों ने, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई। फिर से हमें इस लकड़ी की टूटी सी खिड़की का सीढ़ी का सहारा लेना पड़ रहा है। और देखिए ऊपर नेहा कर रही है डस्टिंग और पोछ रही है, नीचे मैं कर रही हूँ जल्दी जल्दी। ये भी सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है बिल्कुल। और हस्बैंड इधर फ़ैन क्लीन कर रहे हैं। उनका ना वो अपने तरीके से कोई और करेगा तो उन्हें लगता है क्लीन नहीं हुआ है, तो फिर वो करते हैं। मैं चढ़ नहीं पाती हूँ इतना ऊंचा, तो मेरे को डर भी लगता है, चढ़ के नहीं पाती, मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। और ये फिर इधर मैं फ्रिज क्लीन कर रही हूँ। फ्रिज हमने वहाँ से हटा के इधर किचन में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि अभी दिवाली की पूजा है, फिर उसके बाद छठ की पूजा होगी तो वहाँ जगह नहीं बचती है, तो हमने फ्रिज वहाँ से हटा दिया। हम अलमीरा हटाएँगे वहाँ से, ताकि छठ के लिए थोड़ी जगह हो जाए। और ये मैं सबसे ज़्यादा ना जो रबड़ किट होती है ना इसकी, गैस किट जो होती है रबड़ वाली, सबसे इसमें गंदगी होती है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो मैं बस इस फटाफट फ्रिज क्लीन कर रही हूँ। आज फ्रिज में मेरे को लगे थे करीब 1.5-2 घंटे। सुबह का टाइम पूरा ना किचन में थोड़ा बहुत नेहा ने बाहर डस्टिंग किया, और बाकी पूरे टाइम मेरे को फ्रिज में लग गया था। बट फ्रिज में बहुत गंदा था, और फ्रिज एकदम साफ़ हो गया, सारा सामान अरेंज हो गया। मॉर्निंग वाला मतलब टास्क ख़त्म हो गया इस थोड़ी सी मेहनत से।
थोड़ा टाइम तो लगता है, आपको थोड़ा एफर्ट भी देना पड़ता है, थोड़ा जल्दी जगना, काम जल्दी निपटाना, सब कुछ चीज़ें सिंपल रखना ताकि आप इस चीज़ में टाइम दे पाओ। बट जो रिज़ल्ट आता है ना उससे बड़ा सेटिस्फाइंग होता है कि हाँ मतलब हमने एक काम और कर लिया। तो हमें कम टाइम में पूरी क्लीनिंग करनी है। ये देखिए वंशु भी जग गया है, इतनी खटर पटर घर में हो रही थी कि इसकी भी नींद खुल गई। तो ये उठ के ये भजन सुन रहा है सुबह सुबह। एक भजन है, बहुत प्रिय है इसको। देखिए घड़ी में भी 6:20 हो रहे हैं और मेरा फ्रिज क्लीन हो गया है, किचन कैबिनेट्स हो गए हैं, प्लेटफॉर्म हो गया है। नीचे वाले जो कैबिनेट्स है ना अंदर से मैंने अरेंज कर दिए हैं। नेहा बाहर थोड़ी सी पोंछ रही है कपड़ों से। और ये देखिए मेरा फ्रिज एकदम चकाचक होकर सब सामान दोबारा से रीअरेंज हो गया। इधर काम मेरा ख़त्म हो गया, इधर ड्राई डस्टिंग चल रही है। और ये है क्लिप स्कूल से आने के बाद की, वो सेम डे की है, स्कूल से आने के बाद की है, शाम की है। अलमारी बहुत गंदी हो गई थी तो मैं मतलब साबुन और जूना उससे ऐसे साबुन लेके इसको पहले पोंछ अच्छे से रगड़ के सारा मतलब गंदगी छुड़ा के और फिर उसके बाद गीले कपड़े से इसको अच्छे से पोंछ दे रही थी, फिर सूखे कपड़े से पोंछ रही थी। इससे क्या है ना बिना पानी से धोए भी लोहे की कोई भी चीज़ जो ऐसी है जैसे धोने पर जंग लगने का डर होता है ना, तो ऐसे बिना पानी से धोए बहुत अच्छे से। और मेरी मतलब अलमारी इतनी साफ़ हो गई कि मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यूँ चमक रही थी बिल्कुल अलमारी। वरना जैसे पूजा होती है तो बच्चे ना हाथ लगाए थे, कभी तेल का, कभी कालिक का, कभी किसी चीज़ का, तो गंदी हो जाती है हाथ लगते लगते। फिर इसके बाद नंबर आया मंदिर का। मंदिर खाली किया नेहा ने फटाफट। और ये इसमें भी ना ऑयल के और मतलब कालिक के निशान काफ़ी थे, तो मैंने पहले इसको साबुन से और जूने से अच्छे से साफ़ किया, क्लीन किया बिल्कुल। फिर इसको सूखने दिया, फिर हमने इसको पेंट किया था अच्छे से नेक्स्ट डे। पेंट वाला वीडियो नहीं है मेरे पास, मतलब मैं ले नहीं पाई थी पेंट होने का वीडियो, हस्बैंड ने किया था। मैं दूसरे काम में लगी हुई थी, सोफ़े की सफाई और सोफ़े के पीछे बहुत सारा काम होता है। देखिए ऐसे ऐसे आप भी कर सकते हैं। मतलब पहले साबुन से उसको रगड़ लीजिए अच्छे से, फिर उसके बाद गीले कपड़े से पोंछ दीजिए, फिर उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए, तो ये एकदम क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल चमक जाएगा। तो ऐसे हमने मतलब इसको क्लीन किया था मंदिर को। ऐसे ना बहुत अच्छा था, वरना ऑयल और ग्रीस पे ना पेंट चढ़ता भी नहीं है प्रॉपर, और प्रॉपर वो कलर वो लुक भी नहीं आता, जैसे कालिक हो या फिर दाग धब्बे लगे हों। तो पहले आप इसको ऐसे पोंछ लीजिए, फिर उसके बाद इसको पेंट कर दीजिए। सबसे अच्छा और मतलब फुल प्रूफ तरीका है ये। बाहर के दोनों कमरे होने के बाद अंदर बेडरूम सबसे लास्ट में हमने गया था। सबसे पहले इसका सारा सामान हटा के इसकी ड्राई डस्टिंग की थी, और फिर इसके बाद ऊपर जहाँ दीमक वीमक लगते हैं ना वहाँ का थोड़ा सा काम बाकी था, वो सब किया। और हाइट वाली जगह पे ना मतलब नेहा चढ़ पाती है, बहुत ज़्यादा हाइट जैसे ये जगह है बहुत कोने में है, तो नेहा बड़ी इजीली चढ़ जाती है और कर देती क्लीन जैसे। मतलब और किसी चढ़ने में थोड़ा मैं तो चढ़ नहीं पाती हूँ, हस्बैंड का भी थोड़ा सा उधर ना अलमारी नहीं जाएगी तो ये सीढ़ी नहीं लगेगी, थोड़ा सा डर रहता है। ये देखिए वंशु खेल रहा है। ये हम लोग लाए थे दशहरे वाले मेले से, लाइट्स वाला, अंधेरे में उसमें लाइट्स जलती हैं, जलानी पड़ती है, तो वंशु उसको लेके खेल रहा है। सफाई में सारा सामान इधर उधर हो रहा है ना, उसे नए नए आइटम मिल रहे हैं खेलने के। और ये है किचन। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस कमरे का बेड पहले सही करूँ या बच्चों के कमरे का सही करूँ, तो पूरा घर बिखरा पड़ा था, बहुत बुरी तरह से बिखरा था पूरा घर। और ये ना धनतेरस वाला दिन है, दिन छुट्टी थी, छुट्टी नहीं थी सर, मुझे स्कूल जाना था। तो ये बस फटाफट मैंने पहले सारा सामान इधर का उस बेड पे किया, और फिर पहले यही बेड क्लीन किया एक तरफ से, फिर उसके बाद बिस्तर दोबारा ला के यहाँ सारा रखा, फिर आगे वाला बेड करके क्लीन किया। वरना समझ में नहीं आ रहा था पहले ये वाला बेड सेटल करूँ या वो वाला बेड सेटल करूँ, सामान दोनों पे इक्वल फैला हुआ था। तो बाहर वाले कमरे में मैंने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी सी जहाँ जहाँ निशान है ना हाथों के टेप वगैरह के, मैं वहाँ पे थोड़ा सा पेंट करूँगा या फिर दीवार को साफ़ करूँगा अभी क्लीन। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने अंदर वाला बेड ही सही करना सही समझा। और इससे एक दिन पहले ना दोनों कमरों में इक्वली सामान भरा हुआ था, मतलब दोनों बेड बिल्कुल ही सोने लायक नहीं थे। तो हम लोग बाहर वाले कमरे में ना सोफे के पास गद्दा डाल कर सोए थे, तो वही दोनों गद्दे हैं अभी तक इधर ही पड़े हैं। और ये देखिए छोटे बच्चे हों तो घर में बेडशीट लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, और बड़े बच्चे हो तो और भी मुश्किल होता है। इसको मतलब बस बेडशीट हटने पे गद्दा दिखना चाहिए, ये ऐसे ही करता है हमेशा, उस पर खेलेगा, घूमेगा, अल्टी पल्टी मारेगा। ये देखो नाच रहा है लेटे लेटे, सारी हरकतें बच्चों जैसी हैं इसकी। फिर मैं बाहर वाले कमरे में सब कुछ बेड पे रख के फिर अब मैं इस पर बेडशीट लगाऊंगी।
बेडशीट वगैरह लगाने के बाद फिर जो भी मतलब अंदर से कबाड़ा निकला था ना, उसमें बहुत सारे मेडिकल रिपोर्ट्स और बहुत सारे कागज़ थे। तो हर कागज़ ना आप रद्दी कबाड़ी वाले को नहीं दे सकते। बहुत से ऐसे कागज़ होते हैं जिन्हें आपको जलाना होता है या फिर डिस्ट्रॉय करना होता है। आप कोई भी ऐसा पेपर रद्दी वाले को बेच नहीं सकते। तो ये सारे वही पेपर्स हैं जो मैं रद्दी वाले को नहीं डाल सकती या फिर बिकने में मतलब कूड़े में नहीं डाल सकती। तो सारे मैंने पहले फाड़ दिए, फिर सारे इस बोरी में भर के रख दूँगी। अभी सर्दियों में वैसे भी आग वाग जलेगी ना तो उसमें यूज़ हो जाएंगे, जल जाएंगे, उसमें जला दूँगी मैं उसमें। तो मैं वही फटाफट सारा पहले मैंने सब सेग्रीगेट किया, छाँटा, दोबारा लगाया। वो सब रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, बहुत लंबी हो जाती है वीडियो, बहुत लेंदी हो जाती है और काम जब फैला होता है ना तो इतना ध्यान रहता भी नहीं कि क्या क्या रिकॉर्ड करना है। बस जो इवेंचुअली हो जाता है वो हो जाता है, कभी याद आया तो आप करके रख दो। ये सारा मतलब पेपर मैंने भरे एक बोरी में। फिर अब इधर का सारा काम हो गया, सब सफाई हो गई। बस अब हाउस हेल्प आएगी ना, उसको मैंने 12 बजे करीब बुलाया, तो वो आके फिर उसके बाद कर देगी सफाई। और ये है बच गया था मेरा बाथरूम, सिर्फ मेरा बाथरूम ही बचा और कुछ भी नहीं बचा। तो सबसे लास्ट में इसकी सफाई करने के बाद फिर मैं नहावा लूँगी, शावर ले लूँगी। तो ये एक लिक्विड मैंने ऑनलाइन देखा था, बट अब ऑनलाइन मंगाने का मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी। तो मैं एक दिन पहले मतलब मार्केट गई थी, तो शॉप में मैंने भैया को दिखाया तो उन्होंने मुझे सेम दे दिया, उनके पास भी था। और ये इतना अच्छा था, आप देख रहे होंगे ना नीचे जहाँ जहाँ ये गिरा है वहाँ मतलब अपने आप ही मतलब जो गंदगी थी वो हट गई है और मतलब उतनी जगह पे वो क्लीन दिख रहा है। तो मैंने इसको पहले ना थोड़ा डाइल्यूट करके यूज़ किया, तो ये उतना अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, या फिर यूँ समझ लीजिए कि मेरा बाथरूम थोड़ा ज़्यादा गंदा था दीवारों पर, तो उतना वर्क नहीं करता। फिर मैंने इसको भरा, इसमें ये डिश वॉश लिक्विड की बॉटल शीशी है और उसमें से ना गिराना थोड़ा ईजी हो जाता है। और इसमें से गिरा के मैंने मतलब गाढ़ा ही इसको मतलब पानी नहीं मिलाया इसमें, और फिर उसको यूज़ किया था। फटाफट मेरा पूरा बाथरूम एकदम क्लीन हो गया, चमक गया। तो आप भी ना इसको डाइल्यूट कर सकते हैं, उस पर लिखा है कि एक हिस्सा ये और 4 हिस्सा पानी, बट डाइल्यूट करने पे इतना ज़्यादा काम कर नहीं रहा था ये, और इसे मतलब सीधे कंसनट्रेट में ज़्यादा अच्छा काम कर रहा था। तो मैंने इसको पूरा ऐसे यूज़ कर लिया और बहुत अच्छे से मतलब क्लीन किचन टाइल्स चमक गई थी, बहुत एफर्ट की ज़रूरत नहीं लगी मुझे। और ये मुझे इतना सही लगा ना कि अब मैं नेक्स्ट टाइम से इसको ला के हमेशा रखूँगी, बहुत एफर्टलेस क्लीनिंग हो जाती है। तो फिर इसके बाद अब सीधे आपके पास आएगा दिवाली का व्लॉग। आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही है। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे और वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।